महेश एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक सरकारी कर्मचारी था, जबकि उसकी पत्नी एक गृहिणी थी। लेकिन उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसका सादृश्य बदल गया। महेश के पिता को दिल का दौरा पड़ गया और उसे अस्पताल की आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। और महेश की चिंता ने रूढ़ियां ले ली। अब उसे 3 लाख रुपए की जरूरत है। पहले तो 1 लाख रुपए का बिल चुकाया, अब उसकी आशाओं करता को फिर से 3 लाख रुपए का बिल चुकाया है। माँ की चिंता उसकी उदासी को और गहरी कर रही थी। महेश ने बताया, उसके कई दोस्तों ने फोन किया, जबकि उसकी बात भी हुई तो सबने गायब कर दिया। एक ने कहा उसके पास पैसे नहीं हैं, दूसरे ने कहा वह बहुत व्यस्त है। महेश के मन में राक्षस का सागर तूफान आ गया। आंसुओं ने अपनी गालों पर रेखाएं बना ली। तब उसकी पत्नी महेश के पास आती है। उसकी पत्नी ने कहा, अपना पैर भी रखना जरूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा? काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। कुछ खा लो, फिर दोस्तों का स्टाइल तो करना है। यहाँ बाबूजी के पास मैं रुकती हूँ। महेश ने आईन में कहा, विश्वास पर 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। जोसेफ ने अपनी आंखों से कहा, मैं कहता हूँ कि यह मुश्किल का समय है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। निराश की बात सुनकर महेश का दिल थोड़ा संजीवनी मिल गया। उसने सोचा उस पर विश्वास बना रहेगा। वह जैसे ही बाहर आया, उसके दिल में एक नई उम्मीद किरण जगमगाने लगी। महेश ने अपना स्टेटस रजिस्टर को उठाया। उसने ग्रामवासियों से मदद लेने का संकल्प लिया। उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों को, पुराने दोस्तों से सहायता के लिए संपर्क किया। उन्होंने अपनी ईमानदारी, मेहनत के बल पर अपने परिवार और सदस्यों को कॉमेंस का प्रयास किया। कुछ छोड़े जाने के बाद कुछ अनुभवी छात्रों ने उन्हें निर्देश दिए और कहा, जब भी बैंकों से लोन लिया जाए तो यही सही समय है, या कुछ अन्य निर्णयों पर ध्यान दिया जाए। महेश ने इंडिविजुअल लोन लिया, इन्वेस्ट और शेयर धारकों को सलाह दी। अस्पताल में महेश अपने पिता के पास रह रहा है। उसकी आवाज में कहा गया कि दे रही है, लेकिन उसकी आत्मा सूरज हो सकता है जो हर पल लड़ाई लड़ रहा है। इसी दौरान यूसुफ को अपने साथ ले जाकर अपने पिता को मिल सके और बातचीत भी कर सके। जब परिचित हुआ तो महेश ने कहा, इस संकट के मृतकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मेरे लिए आगे की ओर विकास की शक्ति है। रफ हंसते हुए कहा, देखो महेश, जिंदगी में कभी कभी भर्तियां हो सकती हैं, लेकिन हमें निराश आगे बढ़ना चाहिए। अस्पताल में लेटे हुए महेश के पिता को महेश और प्रशांत की ओर पूर्णता से दर्शन किए। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम मेरे लिए सब कुछ कर रही हो, तुम बस विश्वास रखो। महेश ने बैंक में लोन लेने के लिए आवेदन किया। जब उसकी नौकरी का इंतजार किया गया तो दिन तो निकल गया, लेकिन कुछ समय के बाद आखिरी बार लोन मिल गया। उन्होंने तुरंत अस्पताल के डॉक्टर को बताया। 1 सप्ताह के बाद महेश अपने पिता को आईसीयू सामान्य कमरे में ले जाने के लिए सफल रहा। वह महेश के लिए बड़ी जीत थी, लेकिन अभी भी पैसे चुकाने थी। उसके मन में मैसेज आया, वो ऐसा कर सकती है। आर्थिक संकट अब भी उसके सर पर था, लेकिन महेश सह कलाकार ने मिलकर काम करना शुरू किया। ई फैट से लेकर छोटे छोटे काम जैसे अतिथि हस्त निर्मित उत्पाद बनाना शुरू कर दिया। अचानक उसकी काल्पनिक शक्ति, परिश्रम के कारण उसकी स्थिति थोड़ी थोड़ी धीमे धीरे बेहतर रही। महेश ने पुश्तैनी खेती पर काम करना शुरू किया, लेकिन इस डर से कहीं भी समय नहीं निकाल सका। फिर अकेले में काम करने से परेशानी होती रही, लेकिन यूसुफ ने अपना पिछवाड़ा खोल दिया। महेश और कड़ी मेहनत करते हुए धीरे धीरे सफलता की ओर जाते हुए उसका जीवन अब संघर्ष तो था, लेकिन खुशी शामिल थी। उसका मानना था कि जीवन की वास्तविक खुशी केवल धन नहीं है, बल्कि प्यार और एक दूसरे के साथ निश्चित समय है। एक दिन मजेदार बात हुई जब रीना ने कहा, क्वालिटी लाइफ क्या होती है, कुछ संजो कर रखना चाहिए। महेश और कौशल्य एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। उन्होंने तय किया वे भविष्य में एक नया अध्याय लिखेंगे। कुछ महीनों के बाद महेश के पिता पूर्णतः स्वस्थ हो गए। स्वस्थ लाभ लेकर घर लौट रहे थे। वर्तमान जीवन की भागदौड़ के बीच परिवार से फिर से एकता हो गई। महेश को लगा सब उसकी पत्नी की मेहनत समर्थन के बिना संभव नहीं है। अब वह नए छात्रों अपने सपनों को पूरा करेंगे। और इस प्रकार महेश और यूसुफ अपनी नई यात्रा के लिए शुरुआत कर रही थी, जहां सुख दुख सब अपने जीवन का हिस्सा बन गई।
जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गई, महेश ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कदम उठाया शुरू कर दिया। उन्होंने प्रेस अनलॉक में प्लांट का व्यवसाय शुरू कर दिया और स्थानीय उद्यमियों का प्रदर्शन शुमाली तय की। सूप ने इस यात्रा में हर समय उसका सहयोग दिया। दोनों की मेहनत रंग लाई। कुछ समय के बाद महेश ने सोचा, वे अपना अनुभव साझा क्यों कर रहे और स्थानीय श्यामला को सलाह न दी। उन्होंने कई कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें जोखिम उठाना, व्यापार स्थापित करना, वित्तीय प्रबंधन पर चर्चा की गई। उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसकी प्रेरक कहानी सामने लाए। महेश और अख्तर ने जिंदगी को नया अध्याय रास्ता दिखाया। समय बीत गया। महेश और प्रेम की कहानी चारों ओर समाज में प्रेरणा देती है। वे केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत हो गए। उन्होंने समझा जिंदगी सिर्फ विषय ही नहीं बल्कि उन दोस्तों जो अपने परिवार से मिलती है। महेश ने निष्कर्ष निकाला, गुणात्मक जीवन में वास्तव में सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण मौजूद है जिससे अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर साझे स्थापित कर सकती है। और इसी तरह रीना और महेश ने जीवन की यात्रा संभाल ली। उसकी कहानी न केवल बल्कि उसके समाज के लिए प्रेरणा बन गई। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।